मिला है, ये दीवानों की बस्ती शाह मिला है। इस बहुत लड़की प्यारा ने जवाब दिया। इस लड़की ने दिल आया है तो बड़ी पटाखा है। ये दीवानों की बस्ती दिया इलाका है, ये दीवानों की बस्ती दिया इलाका है। इस लड़के ने दिल आया है तो बड़ा पटाखा है। ये दिल वालों की बस्ती है, चाहत का इलाका है। ये दिल वालों की बस्ती है, चाहत का इलाका है। वेलकम 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 सर वेलकम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग सर। मेरा क्रिसमस। गुड मॉर्निंग सर। ओके। CRK. ओके। जी गुड मॉर्निंग दोस्तों। और मेरे सभी अपलाइन ये लोग लीडरशिप, सभी टीम, सभी लाइफ लाइन, सभी हेल्पिंग लाइन, क्योंकि सिस्टम में कोई क्रॉस लाइन तो होता नहीं है। तो सभी के लिए शुक्रिया। सभी के लिए मैं दुआ करूंगा कि आप सभी आगे बढ़ें और ये 2025 में आपके घर में बहुत बड़ी खुशहाली, सक्सेस, रुपया पैसा बंगला घोड़ा गाड़ी बंदूक सब आ जाए। अच्छा बंदूक नहीं है ना, गुजरात में बंदूक की जरूरत नहीं है। चलिए तो बहुत अच्छा। और आज अपना सक्सेस स्टोरी बोलने का मौका मिला है, तो मैं अपने अपलाइन के लिए तहे दिल से शुक्रिया बोलता हूँ। तो क्या सर मैं अपना स्लाइड ये कर सकता हूँ क्या? परमिशन यस तो सर है। कर सकते हैं। जी यस सर जी यस जी, सर। ओके। ओके सर। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। और नाम आप सब जानते हैं, विक्रम यादव। और आज कुछ खट्टी मीठी बातें होगी, कुछ मस्ती भी होगा और कुछ कड़वी बात भी होगी। अच्छा तो ये सब आपके लिए नहीं है, समझ लीजिए कि दूसरे के लिए है ना। तो इसको दिल पे नहीं लीजिएगा, समझिए कि हमारे लिए नहीं है, दूसरे के लिए। तो दोस्त, मेरा नाम विक्रम यादव है और मैं बेसिकली रहने वाला बिहार से हूँ। जहाँ पे एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है रोहतास, और वो जगह का नाम है विक्रमगंज। अच्छा, वो शहर का नाम मेरे नाम से ही पड़ा है ना, है जू के पाठ। तो मैं बोला कुछ मस्ती भी होगा। तो हमारा जन्म आप देख रहे हैं कि 5 जनवरी 1980 को। अच्छा एक्चुअल नहीं है, वो टाइम पे कुछ ऐसा होता नहीं था, तो बाद में आधार कार्ड बना तो उसमें वही डाल दिया गया है ना। घर वाले बताते हैं कि शायद आपका जन्म 2080 के या 1-2 साल पहले था। और रामनवमी के दिन था, जिस दिन रामनवमी था उसी दिन हमारा जन्म हुआ था। तो हमारी बुआ थी तो हमको नाम रख दी थी नमी नमी नमी, नमिया नमिया नमिया, ऐसा नमी के दिन जन्म हुआ था।
फिर वहां से चालू हुआ। माँ बाप ने पालना पोसना सब दुलारा था, बाबा दादी सबके। तो 5 साल का हुआ। तो 5 साल का हुआ तो भाई कि पढ़ाई जरूरी है। तो पढ़ाई जरूरी है तो उसके पहले थोड़ा सा चलते हैं। तो हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है, तो एकदम निचला स्तर, निचला जो बोलते हैं ना, निचला पायदान। वो तो पापा 4 भाई, तो सब पढ़े लिखे नहीं थे। मतलब वो टाइम पे पहली दूसरी तीसरी बस हाईएस्ट। तो भाई पढ़े लिखे नहीं है तो कौन सा काम करेंगे। तो हुआ कि भाई आप लोग का जन्मजात धंधा क्या है, तो जन्मजात धंधा खेती करना और गाय भैंस पालना। तो क्या हुआ कि हमारे बड़े पापा, स्थिति खराब थी घर की, तो कमाने निकले। तो हमारे फूफा जी रहते थे रांची में, झारखंड। अब झारखंड हो गया, तब पहले बिहार ही था। ये लगभग कहानी है, हम बताते हैं सबकी। 1968 के आसपास, 68 65 के आसपास। तो वो टाइम पे नौकरी करने के निकले, तो वहां पे रोज का बताते हैं कि 2.5 रुपया 100 2 रुपया मिलता था, ऐसा। 75 रुपया रोज, महीना महीने का इनकम था। तो अच्छा नहीं लगा उनको, मतलब सपने बड़े थे लेकिन इनकम कम था। तो फिर क्या किए कि 6 महीने के बाद आ गए गांव में, और गांव से एक भैंस खरीद के ले गए। बताते हैं कि वो टाइम पे एक 450 की भैंस खरीद के ले गए थे। और वहां से वहां पे ले गए, दूध निकालना और बेचना ऐसे। वहाँ पे बड़ी लिमिटेड कंपनी है एचईसी, जिसको बोलते हैं हेवी इंजीनियरिंग, एशिया का नंबर 1 कंपनी है, बड़ा कंपनी। तो वहाँ पे चालू हो गया कार, फिर 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 5 6 8 10, ऐसे 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 करते करते जब मैं होश संभाला तो हमको मालूम पड़ा, तो वो टाइम पे लगभग 30, मतलब छोटी बड़ी मिला के भैंसे थी। अच्छा कारोबार हो। और वहां से इन लोग का ग्रोथ है, मतलब पापा का ग्रोथ होने चालू हो गया, सबका पूरा परिवार में ग्रोथ होने चालू हो गया। तो जो फूफा जी थे तो उनका लिमिटेड हो गया था। तो पापा बताते थे कि आपके फूफा का जो है ना, 1 तारीख को पगार आता था, लेकिन 20 तारीख को खत्म हो जाता था। तो 20 तारीख से हमसे मांगते थे। वो टाइम पे वो बताते थे कि बिजनेस, सबसे बिजनेस अच्छा है, नौकरी नहीं करना चाहिए, ऐसा बोल रहे थे। बचपन की बात तो याद हो। फिर 5 साल के बाद क्या हुआ कि भाई पढ़ाई लिखाई के लिए भेजना पड़ेगा, गांव में माहौल नहीं था कि सब वहीं जाएंगे सब पढ़ेंगे। तो मैं अपने गांव से, चाचा हमारे जो छोटे चाचा थे, तो लेके गए। अच्छा कैसे लेके गए, तब क्या होता था कि भैंसे ट्रक में एक करके, मतलब एक ट्रक में 7 8 भैंस मतलब उसको लोड करके वहां पे जाती थी। तो हुआ कि भाई भैंस भी चली जाएगी और जो चाचा जा रहे हैं तो साथ में इसको भी वहां पे एक कर देंगे। तो जो आपको जगह बताया विक्रमगंज, तो वहां पे पहुंचा तो इधर मेरे, मतलब छोटा बच्चा मैं ही था। तो मेरे बाबा लगे रोने, ये वो। फिर क्या किया कि विक्रमगंज से वापस ला दिए। बोले नहीं नहीं, मेरे नाती को लाओ। मतलब उस टाइम पे पढ़ाई का ये नहीं था। अच्छा। फिर आ गए, फिर साल भर मतलब हुआ कि पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो कैसे होगा, ऐसा वैसा। फिर चाचा लेके गए। चाचा लेके गए, वहां पहुंचा दिए। अब चाचा के मतलब क्या था, प्यारा था। चाचा से के साथ घुला मिला था। अब हमको तो वहां पे ले गए। अब उनको तो, मतलब घर, अब हमको थोड़ी मालूम था कि पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हमको तो मतलब चाचा के साथ घूमने आए हैं बस। तो वहां पे बुआ भी रहते थे, फूफा भी रहते थे। तो अब उन लोग का तो प्लानिंग था कि इसको छोड़ के जाना है। और मैं चाचा का पेट लगू था, जहाँ चाचा जाए वहाँ। फिर वो लोग क्या, एक दिन रोज ले जाते थे, तो दो दो रसगुल्ला खिलाते थे होटल में, जहाँ दूध देने जाते थे ना, तो वहाँ 2 रसगुल्ला। अच्छा जिस दिन छोड़ के आना था, हमको अभी भी बात याद आ रहा है। तो उस दिन 4 गो रसगुल्ला दिए। तो दो तो खा गया, अब दो मतलब पेट भर गया। अच्छा जिस दिन 4 रसगुल्ले दिए ना, तो उस दिन चाचा नहीं गए थे, बड़े 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 भैया गए थे, मेरे बड़े पिताजी के लड़के गए थे। तो वो उन्होंने 4 रसगुल्ला दिए।
और इधर हमको उधर रसगुल्ला खिलाने के चक्कर में इधर चाचा शाम को बस पकड़ लिए, तो बस चलती थी, वो गांव आ गए। वही प्लानिंग ही था कि इसको छोड़ के जाना है कैसे भी। फिर वहां से चालू हुआ पढ़ाई, तो वो पढ़ाई चालू हुआ। तो जिस स्कूल में मैं पहले एडमिशन हुआ, और स्कूल, ये हाई स्कूल का नाम देख रहे हैं, वो पहला जो स्कूल था, उस स्कूल का नाम था बापू बाल विद्या मंदिर। बापू बाल विद्या मंदिर था, जहाँ पे नीचे बैठ के पढ़ना होता था और बोरा बिछा के, मतलब कुर्सी टेबल नहीं था। और वो 5वीं तक था। फिर वहां से पढ़ाई चालू हुआ, पढ़ने लगे। 5वीं तक वहां पिया। 6ठी में हमारा एडमिशन होता है यहाँ पे, जो आप देख रहे हैं, महाराणा प्रताप हाई स्कूल, धुरवा, रांची, झारखंड। तब बिहार हुआ करता था, अब झारखंड है, स्लाइड अभी बना है। वहां तक मैट्रिक किया, और ठीक ठाक था पढ़ाई में। 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 8वीं तक एवरेज था। 9वीं में आके वापस ट्यूशन पकड़ा, और वहां से थोड़ा लोग जानने लगे, क्लास में जानने लगे। और हमारे एक टीचर हुआ करते थे, रास नारायण महतो जी। बहुत ही जबरदस्त टीचर थे, बहुत मारते थे, है ना, लेकिन बहुत अच्छा ज्ञान देते थे। और उनके पास हमने मैथ का ट्यूशन, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का, बहुत फॉरवर्ड हो गए पूरे। मतलब हम लोग का सेक्शन चलता था ABC। ABC में तब मैं मैथ के बारे में टॉप हो गए मैं। लोग जानने लगे, सब टीचर लोग भी, अच्छा ठीक ठाक। फिर यहाँ से मैट्रिक पास किया, फर्स्ट डिवीजन। जो नंबर था 65%। वो टाइम पे फर्स्ट डिवीजन बहुत ये था, अरे फर्स्ट आ गया, फर्स्ट आ गया, है ना। तो वहाँ मेरे चाचा रहते थे, तो चाचा भी अनपढ़ बेचारे, एक भी पढ़े लिखे नहीं। तो मैं यहाँ पे जो एडमिशन करा हुआ था ना, तो मैं खुद अपना एडमिशन कराने गया था, ये महाराणा प्रताप में। अपने से जाके एडमिशन लिया, जब 6ठी क्लास में अपने से एडमिशन कराया, वहां से चालू किया। ट्यूशन के लिए सब अपने से किया, मैट्रिक पास हो गया। तो मैट्रिक पास हो गया, फर्स्ट डिवीजन। तो वो टाइम पे मैं परीक्षा दे के गाँव आ गया था, बहुत दिन हो गया था, 3-4 साल गाँव आए हुए, तो गाँव आ गया। तो पता चला कि रिजल्ट आ गया, खबर आया, चिट्ठी आया। वो टाइम पे फोन, उनका सिस्टम था नहीं। तो उधर भीड़ बरोबर, चाचा वाचा सब पूरा मोहल्ले में मिठाई उठाई बांटे, लड़का फर्स्ट आया है ना। तो बहुत अच्छा। तो ये 94 की बात है। 94 में, 94 तक मेरे घर में कोई मैट्रिक नहीं किए थे, मैट्रिक पास नहीं होते। मैं अपने घर का पहला हूँ जो मैट्रिक पास किया। फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ सिचुएशन ये हुआ, कुछ मोहल्ले में किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, तो बड़ा मारपीट हो गया। तो उसमें बोले यहाँ पे दिक्कत आएगा। तो बड़े पापा गए तो बोले कैसे है, तो गाँव चलो, फिर यहाँ पे सबका मार झगड़ा में केस वेस हो जाएगा, तो नाम वाम आ जाएगा, तो आगे का फ्यूचर है। तो ठीक है, गाँव आ गए। और गाँव आ गए, अच्छा फर्स्ट आ गया ना, थोड़ा सा ईगो आ गया, आता है ना, ईगो आता है ना, सबको ईगो आता है, यूपी बिहार वाले को ज्यादा ईगो आता है। अच्छा, ये कब समझ में आया, ये गुजरात में आने के बाद मालूम पड़ा कि फर्स्ट आ गए हैं तो बहुत थोड़ा ईगो आ जाता है। तो गांव में इंटरमीडिएट, जो आप यहाँ पे बोलते हैं ना, 12वीं, 11वीं, 12वीं, यूपी बिहार में क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। यहाँ पे एडमिशन हुआ, और फेल हो गया। ऊपर वाले की बहुत ही असीम कृपा हुई, ऊपर वाले की मेहरबानी हुई कि मैं फेल हो गया। पढ़ाई किया नहीं, ईगो आ गया। फिर दूसरा साल पढ़ाई किया, वापस, मतलब 95 में, 96 ना। तो 96 में ट्यूशन व्यूशन लगाया, साइंस लिया था। फिर वापस इंग्लिश में 1 नंबर के लिए रह गया। 1 नंबर के लिए रह गया, फेल हो गया। अब मेरा हिम्मत नहीं हो गया, अब घर वाले बोले कि अब पढ़ेगा नहीं। तो मैं भी अब कुछ सोचने लगा कि अब बाहर निकलना पड़ेगा, अब कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अब पढ़ाई नहीं होगा, अब मेरे बस की बात नहीं। चलिए, यहाँ तक पढ़ाई। तो मैं गर्व से बोलता हूँ कि मैट्रिक पास और इंटर में 2 बार फेल।
1998 में कम टू सूरत फ्रॉम जॉब। उसके एक साल पहले मैं कुछ दिन मुंबई में रहा, किसी परिचय वाले के साथ में मुंबई गया, वहां पे काम लगा। अच्छा, काम क्या लगा, सुन लीजिएगा। ये जो मकान बनता है ना, तो मकान बनता है तो मिस्त्री के साथ में जो ले गया, अब क्या होता है कि जो जिस काम करता है वही काम में ले जाएगा, वहीं पे जहाँ जान पहचान रहेगा लगा देगा। तो वो बेचारा लगा दिया उधर। तो मिस्त्री को माल सामान बना के देना था। चलो, वो 2-3 महीना किया, बोले अरे अच्छा नहीं। तो फिर क्या हुआ, वही व्यक्ति वॉचमैनी में लगा दिया, ये वॉचमैनी करने का, ठीक है। वो भी 2 महीना किया, मुंबई में डेंगू हो गया, है ना। वो अच्छा नहीं लगा, फिर बोला यार इसमें हमको नहीं मजा आ रहा। तो बोला सब्जी का धंधा अच्छा है, सब्जी बेचो, ठीक है। तो सब्जी का 4 महीने धंधा में किया, हमको बरोबर याद है, मुंबई के अंदर। तो अब वो तो मेरा खानदानी पेशा था नहीं, सीखे नहीं थे, तो वो भी फेल हो गया। तो फिर एक जगह वापस नौकरी लगाया, वो बंदा है, नौकरी मुंबई में लगाया। तो वहां पे काम क्या था कि आपको वहां पे बुक छपती थी। तो बुक छपती थी तो आपको क्या था, जहां जहां बुक जाती थी तो कुरियर से जाती थी, लेकिन आपको जाके चेक कलेक्ट करके लाना था। चेक लाना है इधर, बॉस को दे देना है, यही काम था। तो पूरा मुंबई का वो पास बना दिया था, वो टाइम पे 265 रुपए का पास बनता था। तो पूरा मुंबई इधर, विरार से लेके उधर चर्च गेट बीटी, छत्रपति शिवाजी, है ना, लोकल ट्रेन में रोज यात्रा करना, 5 बजे उठ जाना, रोटी बनाना, है ना, और शाम को 8 बजे तक आना, रोज का ये शेड्यूल। ऐसे करके एक साल, कुल मिला के एक साल में मुंबई में रहा। फिर मुंबई से मैं किसी परिचय परिचित के द्वारा मैं आया सूरत। सूरत आया तो जिसके साथ आया, तो फिर जहाँ पे हम लोग आए थे तो बोले कि भाई अभी जगह है नहीं रहने के लिए, तो आप लोग जाइए, फिर नेक्स्ट टाइम आइएगा। ठीक है भाई, होली का समय था, तो चले गए गाँव। फिर वापस हम जून में आते हैं सूरत, अकेले आते हैं, बिना फोन किए, फोन तो था नहीं। तो वापस आए, फिर वो किसी के साथ रूम में एडजस्ट करा दिए, और वहां से नौकरी चालू होती है पंडेसरा। रहने का था नवा गांव, भाड़े के लकड़ा का रूम था। और नवा गांव पंडेसरा, मारुति डाइंग एक मिल है, नाम सब जानते होंगे। वहां पे एक मशीन होती है ड्रम, उसके ऊपर हम मेरा नौकरी चालू होता है। और मैं वहाँ पे 8 महीना करता हूँ, 20 दिन हेल्पर ही किया, जिसको बेगारी बोलते हैं। उसके बाद ऑपरेटर बन गया। ऑपरेटर बन गया, फिर वहाँ पे 8 महीना काम किया। अब वहाँ भी मजा नहीं आया, पैसा कम है, कैसे काम चलेगा। 65 रुपया हेल्पर का मिलता था, और ऑपरेटर बना तो 85 रुपये में। ठीक है, ये 98 की बात है। तो 60 रुपये यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मैं ओनली 1800 पर मंथ, है ना, 60-65 का हिसाब था। 8 महीना किया काम, फिर गांव चला गया। फिर अब की बार आया तो अच्छा, उसके पहले पता लगा कि सबसे ज्यादा पगार किस मशीन पे है, कौन सा काम सीखूं कि ज्यादा पगार मिलेगा। तो खाता में घूमता था इधर उधर, अपना काम जल्दी से पटा के, और पता करता था कि कितना पगार है। पहले पूछता था कहाँ घर है, क्या नाम है, पूछता था कितना पगार है। तो मेन मकसद वही था कि ज्यादा पगार होगा उसी में काम करेंगे। तो एक वो बोला कि लॉटरी मशीन, अच्छा उसका नाम होता है रोटरी, तो वो भी बेचारा कम पढ़ा लिखा है, तो बोलता था कि लॉटरी मशीन, लॉटरी मशीन। फिर वहां पे लगा। अच्छा, वहां पे शुरुआत जो था 105 रुपया से था, लेकिन यार चलो 80 से 105 तो हुआ। तो वहां पे मैं कुछ दिन काम किया, और वहां पे काम किया मिल में, उसी मिल के अंदर। और हेल्पर, वहाँ पे एक पेंटर होते हैं, पेंटर से ऐसे बढ़ते 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 बढ़ते। और वो टाइम पे 99 में, 99 या 2000 में राजू ठाकुर जी भी हमारे मित्र उसी मिल में काम करने आए, और वहीं से हम लोग का परिचय हुआ। फिर बहुत सारा कंपनी इधर उधर चेंज हुआ। तो वहाँ पे ये जो काम किया मैं, लॉटरी रोटरी वाला, अप्रोक्स में 16 साल किया। ये मिल वो मिल, फिर ऐसे ऐसे करते करते ऑपरेटर बना।
ऑपरेटिव बहुत दिन किया, ये मिल में वो मिल में, वहां से थोड़ा सा। अच्छा, जब मैं हेल्पर करता था ना तो वही टाइम पे मैं ऐसे डिंडोली में एक हफ्ता पे प्लाट मिलता था, तो वही टाइम पे ले लिया था। 25,000 का था, तो 3,000 भर दिया था। फिर जो बचता था, कभी 800 बचे, कभी 700 बचे, उनका खाने पीने के बाद, तो उसको जमा करते रहता था। ऐसे कर करके 2 साल, अच्छा टाइम था साल भर में, तो ऐसे करके मैं उसको 2 साल, 2 साल के लगभग मैं उसका पैसा पटाया। फिर वैसे पड़ा रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। आप देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं, तो 2098, सॉरी 1998 आया। 99 में एक मित्र, हमारे मित्र ऐसे, वो नौकरी करते थे संचा में, और वो बहुत ही फेंकू आदमी थे। मतलब मेरे मित्र थे, लेकिन बहुत फेंकने वाला आदमी। संचा चलाते थे, उनका नाम था अशोक मौर्य। अच्छा, वो बीड़ी पीते थे, बीड़ी पीते थे। तो अच्छा अच्छा, बीड़ी के पॉकेट में नहीं रखते थे, सिगरेट का डब्बी आता है ना, उसमें बीड़ी पीते थे रख के। तो यार बड़ी पैसे से कमाता, सिगरेट पी रहा है। बाद में पता चला इसमें तो बीड़ी है ना। तो ऐसे भी लोग होते हैं ना, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। तो एक बार हमको बोले, एक फॉर्म दिखाएं, बोले कि क्या है। अच्छा, वो व्यक्ति का पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं था, 5वीं 6वीं। और मैं बोला क्या है, तो अरे मेरे पास बहुत बड़े बड़े आदमी आते हैं देखने का, संडे को आएंगे यहाँ पे। संडे को आएंगे, क्या है बताओ बताओ, हमको बताओ। अच्छा, वो फॉर्म पे लिखा हुआ था, आपको क्लियर बता दूं, एमवे, एमवे। और मैं गलती से पढ़ लिया आर्मी, है ना। वो फॉर्म था एमवे का, और मैं गलती से पढ़ लिया कि आर्मी का। अरे इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, मेरा भी हो जाएगा क्या। अब सोचिए, मैं चक्कर चला रहा हूँ कि आर्मी में हो जाएगा, है ना। और फॉर्म था एमवे, बोला हाँ हाँ चलो मीटिंग करा देता हूँ। और आशापुरी के पहले एक पटेल नगर है, वहां पे हम एक अपलाइन के घर पे मीटिंग होता था हर संडे को, तो वहां पे लेके गए और उनको बैठा दिए। और एक व्यक्ति आए थे कलकत्ता से, और उन्होंने मीटिंग ले रहा था। और वो पहली कंपनी एमवे थी, जहाँ पे 4400 का ज्वाइनिंग था। और वो टाइम पे मेरे पास 4400 रुपया था नहीं। और वो मीटिंग में बैठने के बाद लोग ताली बजा रहे थे, अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। वहां पे मालूम पड़ा कि चैरिटी एक शब्द होता है, यानी लोगों को मदद करना। दिमाग में बैठ गया यार, लोगों को मदद करना है, जैसे भी हो लोगों को मदद करना। तो वहां से चालू होता है। मेरे पास पैसे नहीं था, और मैं 2 महीना 3 महीना कमा के 1500 2000 दे के, जब 4400 पूरा हुआ तो मैं किट लेके आया। 4400 का किट लेके आया। भाड़े पे रहता था पंडेसरा में, आप लोग जानते होंगे, वो है सुखी नगर। सुखी नगर, वहाँ पे किट ओपनिंग होता है, मोहल्ले वाले सब आते हैं, नारियल फूटता है, लड्डू, मतलब वो टाइम पे पेड़ा उड़ा लाया था, नया बिजनेस का शुरुआत हो रहा है ना। वो कहते हैं ना किट ओपनिंग। तो किट ओपनिंग हुआ, और वहाँ से सीखना चालू किया। मीटिंग में जाना चालू किया, मीटिंग में जा, बुधवार को हम लोग वो टाइम पे जाते थे, सन 2000 की बात है। राजेश्वरी हॉल नौसारी बाजार के अंदर। जो लोग होंगे उनको याद होगा, राजेश्वरी हॉल। फिर ऐसे ऐसे मीटिंग हमने चालू किया सन 2000 में। 5 मई सन 2000 को मैं, 20 मई को हमारा शादी हो जाता है। एक हफ्ता के अंदर एकदम फटाफट, बोलते हैं ना चटमंगनी पट गया। एक हफ्ता के अंदर सब ओके ओके ओके, सब ओके हो गया। फिर हम सूरत आए वापस। सूरत आए, मैं 2 साल किया उस कंपनी में, लेकिन पैसे नहीं कमाया, क्योंकि टीम नहीं बनाने आता था। और सर्कल अपना जो था, 100 रुपया 150 रुपया कमाने वाला, 200 लास्टली वो टाइम पे। और वो आदमी सब देखता था 450 का शैम्पू, वो टाइम पे सन 2000 में, तो उसको बुखार लग जाता था। जैसे 450 का शैम्पू देखे तो उसको बुखार लग जाए। लेकिन हम मीटिंग में जा जाके सगे हो गए, तो अपने पॉजिटिव बीज पड़ गया था अंदर अमीर बनने का, कि क्यों नौकरी करना चाहिए, क्यों राशन दुकान खोलना चाहिए, और क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, इसका जो है। फिर ऐसे हुआ। फिर क्या हुआ कि सन 2002 में जो भी अपलाइन ऊपर से एलोज थे, वो सब उन्होंने क्विट कर दिया बिजनेस को। तो वाजिब है, हमने भी क्विट, मतलब क्विट क्या कर दिया, ऐसे छोड़ दिया, खरीदारी बंद, मीटिंग में आना जाना बंद। फिर वापस 2005 में एक व्यक्ति जब काम कर रहा था, मैं पंडेसरा में, तो हमारे जो सुपरवाइजर थे, वो एक कंपनी में जुड़े, आरसीएम।
अब वो जोड़े तो वो हम मेरा भी आईडी बना दिए, बोले कि 1500 दो, आईडी बना, ऐसे आईडी बने। अब वो व्यक्ति जो आईडी 2005 में बनाए, न मीटिंग न ट्रेनिंग कुछ नहीं, उनको खुद नहीं मालूम। ऐसे करके फिर एक व्यक्ति और मिले। अब हमको तो आदत लगा था मीटिंग में जाने का और ताली बजाने का, अच्छी अच्छी बात पे लोग ताली बजाए, हम भी ताली बजाए, डांस करें। दिमाग में बैठ गया था अच्छी बात सुनने का। तो ऐसे करके 2-3 बार, दो आरसीएम में ही 2-3 बार मेरा ज्वाइनिंग हुआ, कभी वो ज्वाइनिंग किया, कभी वो ज्वाइनिंग किया। एक आदमी मीटिंग हो रहा था तो यार टिकट नहीं मिल रहा था, तो एक आदमी टिकट ला के दिया। बोला कि देखिए मैं आपको हेल्प करूंगा, आपको टिकट नहीं मिला ना, ये लीजिए टिकट और मेरे साथ ज्वाइनिंग कीजिए। अच्छा, वो नया आईडी बना दिया है ना। वो व्यक्ति का नाम है अनुज सिंह, बराबर, समझ गए होंगे। वो टिकट दिया तो मेरे नया आईडी बना दिया। मैं भोला भाला इंसान, चल भाई तू भी बना ले। फिर उसके बाद 2008 में फिर एक आदमी बना दिए, है ना। उनका नाम था एचपी पांडे, और उनके अपलाइन थे सरजू प्रसाद मौर्य। पुराने लोग जान जाएंगे, रोहित मौर्य के पापा। चलिए आगे काम चालू होता है। फिर कृपाल सर मिले, वो भी आईडी बना दिए। आईडी बनाते गए। अब सफलता नजदीक थी थोड़ा, कृपाल सर के साथ बहुत अच्छा काम हुआ था। तो अब डायरेक्टर क्या बोलते थे वो, अभी लेबल ही भुला गए हैं। वो बनने वाले थे। हाँ, लीडरशिप आने वाले, और 2% जो आता था ना लीडरशिप वाला। तब तक कंपनी 2011 को नवंबर में कुछ आया कंपनी का एडिट। एडिट मत बोलिए, मतलब लीगल तरीके से नहीं था तो कंपनी को बंद करना पड़ा। लेकिन अब अब ये सब कान पकड़ लेते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग करने का ऐसे काम चलता था। अभी को नौकरी में भी पुराना हो गया था। तो होता क्या था कि जैसे आप पुराने होंगे ना तो आपको नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा तो आपके सामने कोई आएगा नया आदमी, बोलेगा ऐसा नहीं है, ऐसा होता है ना। अब वो समझाता था, अरे कैसे आदमी, अपने को इधर 15 साल हो गए समझा रहा है ऐसा ना वैसा। तो अक्सर मैं क्या करता था ये सब। अच्छा, जो डाइंग पेंटिंग में नौकरी करते हैं ना, तो अभी तो थोड़ा कम हो गया है, आदमी नहीं मिलते। उस टाइम पे बहुत बेजमारी था, दिक्कत था। मतलब आप काम कीजिए, अच्छा काम करेंगे तो गलती होगा, काम गलती करेंगे आप तो जबान पे गाली होता था, जो ऊपर वाले जो लोग हैं आपसे, माँ बहन का गाली। अब मैं कहा, काम हम कर रहे हैं, माँ बहन का गाली मजबूरी थी, अब कुछ नया कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि खर्चा बढ़ गया। फिर ऐसे बैठे थे, तो एक बार काम छूटा हुआ था तो मैं एक जगह बैठा था ऐसे। वो व्यक्ति थे, झाड़ फूक करते थे। अच्छा, वहां पे एक, आप दिल पे मत लीजिएगा, जोक समझ लीजिएगा, थोड़ा सा मैं बैक आके बोल रहा हूँ। तो वो टाइम पे जो हमारे सीनियर सर हैं, मनोज सर हमारे मेंटर, तो बिजनेस में ज्वाइन हो गए थे। लेकिन उनका बिजनेस ज्वाइन करते थे लेकिन कुछ टिकता नहीं था। ये आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। क्या करे बेचारे, ऊपर वाले से बोले ऐसा कुछ हो कि मेरा टीम आगे बढ़ जाए, सब लोग। और देखिए ऊपर लोग सबको सुनते हैं, इसके लिए मंदिर मस्जिद जाना चाहिए। तो वहां पे आए हो, लोग तो जुड़ता था फिर चला जाता था। तो फिर ऊपर वाले से वो दुआ कर रहे थे, तो ऊपर वाला सुना उनका। तो झाड़ फूक करने वाले के पास वो भी आए। अच्छा, मैं वो टाइम पे समझा कि इनका भी कुछ होगा तकलीफ घर में, इसके लिए आए हैं ये भी झाड़ फूक करवाने। अब मैं, हमको तो कोई झाड़ फूक का दिक्कत नहीं था, मेरे तो नौकरी नहीं चल रहा था। तो वहां उस दिन होम मीटिंग रखे थे। तो हमको याद है कि लगभग 15-16 आदमी था, और जैसे काम मीटिंग चालू हुआ ना, हाल से बताने लगे मनोज सर खड़ा होके, धीरे धीरे सब ऐसे ऐसे करता था, ऐसे नहीं मतलब किसी भूत पकड़ लेता है, सब धीरे धीरे उठ के चला गया। और मेरे को तो कहीं जाना नहीं था, काम ही नहीं था। मैं खाना वाना खा के घर से आया तो वहीं बैठा था, तो सर पूछे कहाँ घर है, तो मैं बताया यहाँ घर है, नाम विक्रम है। तो अच्छा। तो बोले आपको कैसा लगा, बोले कि मेरे को कुछ नहीं, सब बहुत किया हूँ, ये किया वो किया, आरसीएम किया, एमए किया, ये सब फालतू है। अब देखिए अपलाइन, सबके पास 12 बुद्धि होता है, अपलाइन के पास 13 बुद्धि होता है ना, ये बात समझ लीजिएगा। सर अपना दिमाग एक किए, सब बोले कि यार आप फार्म भर दो। बोले नहीं नहीं, फार्म नहीं भरने का, कि इसमें कुछ होता नहीं। अरे फार्म भर दीजिए, आप मेरे बिहार के हैं। क्या हुआ बिहार के हैं तो, बहुत सारे लोग बिहार से हैं।
फिर सर ने एक हनुमान गेयर लगाया। हनुमान गेयर समझते हैं? बोले यार एक जात भाई हो, कम से कम फॉर्म तो भर दो आप, साइन कर दो, आपको मैं ये नहीं करूंगा। मैं कैसे भी हूँ, चलो यार प- पीछे पड़ गए, साइन कर दिया। और वहां से 1.5 साल सर से मिला नहीं, सर को घर भी नहीं दिखाया था, क्योंकि दूसरे के घर पे मिले थे, मेरे घर पे तो मिले नहीं थे। लेकिन सर कॉल करते थे, हफ्ता में एक बार कॉल करते थे, कहाँ हैं। तो मैं रहता था कंपनी में, तो मैं बताता था घर पे रहता था तो बताता था कंपनी में। ऐसा चला। तो यहाँ देखिए, स्लाइड के साथ ज्वाइन माई फर्स्ट कम डायरेक्ट सेल कंपनी 1999, 2008 में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसा। और एट लास्ट ज्वाइनिंग इंडियन डायरेक्ट इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 2014, वेस्टीज मार्केटिंग में जोरदार ताली चाहेंगे वेस्टीज के लिए। और जोरदार ताली जाएंगे हमारे मेंटर, मेरे अपलाइन, मेरे सीनियर मनोज कुमार यादव सर के लिए। तो वहां से चालू होता है। 1.5 साल बाद फिर वापस मेरा काम छूटता है। और वो टाइम पे हम लोग के सीनियर हुआ करते थे, जो आज अभी वेस्टी में नहीं है, मिस्टर राज मोहम्मद सर। एक बार जोरदार ताली उनके लिए चाहेंगे कि भाई बिजनेस में हम लोग को वही सिखाएं। भले आज उनके ऊपर सनी आ गए, आज वो दूसरी कंपनी में चले गए, अलग बात है, लेकिन वेस्टीज को मतलब हम लोग को खड़ा करने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान। तो वो हमेशा पूजनीय रहेंगे, है ना। बाद में हम चक्कर चलाएंगे, उनको घर वापसी कराएंगे, है ना। तो टेंशन नहीं लेना है। नया आईडी बना के। तो हुआ क्या कि राज सर आए थे भेस्तान के अंदर, और मनोज सर का फोन आया कि राज सर आए हुए हैं और आपको खोज रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। सर आए, एक गाड़ी था लाल कलर का वैगनर, उसे हमको लेके गए। अच्छा वहां पे गए, तो जिनके घर पे राज सर बैठे हुए थे ना, वो मेरे परिचय वाले थे, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये इन्हीं का घर है। उनका नाम था चौहान साहब, वो इंजीनियर थे डाइंग पेंटिंग में। हमारी दोस्ती थी, जान पहचान थी, लेकिन हमको ये नहीं मालूम था इन्हीं का घर है। तो मैं उनको देखा, नजर पड़ा, मैं बोला आप इधर क्या कर रहे हैं? बोले क्या कर रहा हूँ, मेरा ही घर है। अच्छा वो टाइम पे चौहान साहब शायद 2,20,000 डाल के ज्वाइनिंग किए थे और फाइव डायरेक्टर बने थे, चार्जिंग वाला। तो मैं सोचा, अच्छा वो टाइम पे चौहान साहब का लगभग 75,000 का इनकम था। और इंजीनियर लोग को साइड इनकम भी मिलता है, जिसको कमीशन बोलते हैं। तो मैं बोला यार, जब ये 75-80 हजार महीना कुल मिला के 1 1.25 लाख रुपया कमा रहा है, जब ये वेस्टेज कर सकता है, तो हमको तो करना ही चाहिए। हमारे पास तो नौकरी भी नहीं है, और मैं तो 10,000 कमा रहा हूँ। तो वहां से माइंड सेट हुआ, और वहां हुआ कि भाई तो चालू करना है। तो मैं बोला कि सबसे पहले हमको लिटरेचर चाहिए, फाइल चाहिए। तो वहां से आज तो आप लोग को 150, 200, 250 का फाइल मिल जा रहा है। 2014 में हम 500 का फाइल लेके चालू किए थे। अच्छा हम 2 आदमी गए थे, एक मैं गया था और एक मेरा मित्र था, डाइंग पेटी में काम करने वाला, संजय विश्वकर्मा। हमने फाइल लिया, वो भी सर से मिला, हम भी मिले, वो भी चौहान सर को जानता था। तो वो थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन दिमागी है, होशियार आदमी जिसको बोलते हैं ना। वो ज्वाइनिंग नहीं किया, ज्वाइनिंग बाद में किया, मेरे से कुछ फोटो वोटो लेता था, लेकिन उसको ये सब बेकार काम लगता है। तो आज तक वो मतलब काम नहीं करता है, वो दूसरा अपना ट्रेडिशनल लाइन में है। तो वहां से हम बिजनेस चालू किए, सीखना चालू किए। और सीखना चालू किए तो पहले महीने का जो मेरा इनकम था, कुछ 27 रुपया था। अच्छा 27 रुपया मेरा इनकम नहीं, मेरा खरीदारी का नहीं था। क्योंकि मैं तो सर जो खरीदारी, हम तो 1.5 साल मिले नहीं। तो सर सेलिंग वोलिंग करते थे, तो मेरे नाम पे कुछ 1,000 रुपये का सामान ले लिए होंगे। तो उसी का ये इनकम है मेरा। खैर मैं तो बाद में 1.5 साल के बाद एक चाय पत्ती और एक पेस्ट लिया था, और वो लेके घर पे आया। अब एक चाय पत्ती एक पेस्ट में कितना इनकम बनेगा? 150 का है तो मुश्किल से 5 रुपये बना होगा मेरे खरीदारी के ऊपर। तो ये जो 27 रुपया बना ना, ये सर का खरीद, ये सर का है, मेरा नहीं है। तो मेरा जो इनकम पहला आया था, बाद में चेक किया तो पहला इनकम क्या होगा, क्या था, तो पता चला कि 27 रुपया। ऐसे करके वहां से यात्रा चालू होती है। और अब सर से बरोबर मिलने लगे, हर मीटिंग में आने लगे। सर सर आते थे, सर के पास बाइक हुआ करती थी। सर बैठा के जहाँ जहाँ हम, मेरे पहचान वाले थे, उनके पास ले जाना चालू किया। सर गाड़ी में बैठाते थे, तुरंत 10,000 का प्लान, मतलब कितना चाहिए, उन्हें 10,000 चाहिए। तो गाड़ी से उतरते उतरते 30 से 35 हजार का सर प्लान दिखा देते थे। गाड़ी चला रहे हैं और प्लान चालू था, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, 35 मतलब गाड़ी चढ़े
और उतरे 35,000 30,000 का प्लान, ऐसे जबानी वो बताते थे मैं फिर हाँ हाँ बस बहुत अच्छा हो जाएगा सर, है ना, ऐसे चलते रहा काम। तो मेरा जो पहले साल का जो इनकम था 13,925 रुपया। दूसरे साल 2015 में जो इनकम हुआ 45,000। टीम ऐसे बनने लगा, सीखने लगे, मीटिंग में आने जाने लगे, इसमें बहुत सारे लोग आए। 2016 से जनवरी से दिसंबर का इनकम था 61,958 रुपया पूरे साल का। 2017 में जो इनकम था 2,86,065 रुपया। 2018 के अंदर जो इनकम था एक साल का वो 8,24,494 रुपया था। 2019 में ये इनकम हो गया 15,03,995 रुपया। 2020 के अंदर वो इनकम 16,19,180 रुपया ये इनकम था। 2021 के अंदर जो इनकम था 15,55,000। देखिए 16 से डाउन हुआ। 21 के अंदर क्या आ गया था, कोरोना, कोरोना चल रहा था। 2022 के अंदर ये इनकम और कम हुआ जब दूसरा दूसरा वे चल रहा था, तो ये 9,57,000 था। 2023 के अंदर 7 लाख। 2024 के अंदर 8 लाख। अभी 25 चल रहा, 25 में अभी तक 4 लाख रुपया। और अभी तक मेरा जो हाईएस्ट इनकम था 1,70,000 रुपया, वही टाइम पे बना था। और अभी तक टोटल इनकम में वेस्टी से 1,12,00,000 रुपया मैं ले चुका हूँ, ये वेस्टी के माध्यम से। अभी तक इतना पैसा मैं कमा चुका हूँ। और ये सबका श्रेय जाता है हमारे मेंटर मिस्टर मनोज कुमार यादव सर, किशन सर, राज सर, विवेक सर, हेल्पिंग लाइन संजय सर, सिद्धार्थ सर, कंपनी मैनेजमेंट, पूरे टीम, पूरे हमारे लाइफ लाइन सभी को जाता है। ये मेरे अकेले का नहीं है, मेरे अकेले से कुछ नहीं होता। मेरे अकेले से 12 घंटे ड्यूटी हो सकता था। अब सोचिए कि जब मनोज सर मेरे साथ नहीं किए रहते, जबरदस्ती नहीं ये करती है, क्या होता है अक्सर हम लोग कोई ना बोल देता है तो हम छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है। एक लीडर है मेंटर संजय यादव सर, बोलते हैं कि हम किसी को 32 बार फॉलोअप करता हूँ, 32 बार में नहीं जुड़ा ना तो उसको छोड़ देता हूँ भगवान भरोसे, अब इसका भला ऊपर वाला करेगा। तो आपको फॉलोअप करते रहना है, नहीं जुड़ा, फॉलोअप मिलते रहना है, जुड़ते रहना है। वेस्टी जर्नी, जब हम शुरुआत में काम किए थे तो ये महाराष्ट्र में हम मीटिंग करते थे। देखिए ऐसा प्रोजेक्टर पे प्लान नाम यहाँ पे देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, नीचे नीचे सब महिलाएं बैठी हैं, मीटिंग को सुन रही हैं। ये देखिए हमारा ये डिंडोली का मीटिंग होता था, ये सब लीडर देखिए आप लोग को। ये सब चेहरा अभी कोई नहीं दिख रहा होगा, तो कोई डायरेक्टर बन के बैठे पड़े हैं, कोई गोल्ड बन के बैठे पड़े हैं। तो ये बिजनेस में टिके रहना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घर में ऊपर देखिए, देख रहा हो, दिखाई दे रहा होगा मीटिंग हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये ललिता ताई है, ये देखिए ललिता ताई के बाजू में देखिए इनके अपलाइन है, सोनी, पंकज महाल है। ये दोनों बहन, ये जो छोटी वाली अपलाइन है, ये बड़ी वाली ललिता ताई उनके टीम में डाउनलाइन। तो ये यार जर्नी था वो टाइम पे, मीटिंग ऐसे करते थे। फिर एक दिन आया जो हम बने क्राउन डायरेक्टर, और क्राउन डायरेक्टर पे हमारा सेमिनार था शिव गौरी हॉल में। और देखिए यहाँ पे अवार्ड मिल रहा है। ये कंपनी का अवार्ड नहीं है भाई, ये हमारे अपलाइन का अवार्ड है।
यहाँ पे देखिए हमारे मेंटर, हमारी मैम दिव्या सोलंकी, इधर किशन सर दिख रहे हैं। सब हमारे बच्चे हैं साथ में। देखिए बहुत ही सुनहरा पल था जब आपको बोलने का मौका। अच्छा, आपको एक बात बता दूं कि मैं जब 5 साल के लगभग हुआ फिर भी मैं बोलता नहीं था। हमारे मम्मी पापा बताते हैं, मेरे बड़े पिताजी बताते थे कि 5 साल तक तो बोला ही नहीं कुछ, मम्मी पापा भी नहीं बोला। और फिर उसके बाद में लोग क्या किए, गांव में एक आता है ना, वो अनाज रखने के लिए कोठी कोठी बोलते हैं ना, तो उसमें हमको डाल दी कि अभी भी कुछ रोएगा बोलेगा। मैं वहां भी नहीं बोला। और उसी टाइम पे वो कोठी क्या होता है, अपने आप पता नहीं किसे क्या हुआ गिर जाता है, टूट जाता है। फिर बाद में कैसे कैसे वापस बोलना चालू किया। तो बोलना चालू किया, फिर मेरा शादी हुआ। शादी हुआ और फिर मैडम आ गई तो वो नहीं बोलने देती थी। जानते करते हैं कि औरत के आगे किसका चलता है। फिर हमने वेस्टी ज्वाइन किया और वहां से सीखा। मेरे सीनियर मेरे अपलाइन बोलना सिखाएं। अब मैं ज्यादा बोलता हूँ, मेरी मैडम कम बोलती है। तो ये भी फायदा है भाई वेस्टीज में, है ना। तो जिनको घर में नहीं चलता है तो वेस्टीज ज्वाइन कीजिए, सीखिए। अच्छा, ये जो के पार्ट है ना, आप में मत सोचिए कि आपके लिए बोल रहा हूँ, सोचिए कि दूसरे के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ठीक है, सही है। फिर हम लोग गए विदेश यात्रा। और ये देखिए थाईलैंड का होटल है 5 स्टार। और थाईलैंड में खूब मस्ती किए, खूब एंजॉय की। ये देखिए जेंटलमैन, है ना। ये हम लोग उसके अंदर हैं। ये देखिए हम लोग का स्वागत हो रहा। आप भी जाएंगे आपका भी स्वागत होगा ऐसे। और वहाँ के लोग इतना मीठा बोलते हैं ना, इतना मीठा बोलते हैं कि आप आने के बाद ऊपर वाले से मनाएंगे कि हमारे मैडम ऐसे ही मीठा बोले। अभी ऐसा हो या ना हो बात की बात है, लेकिन आप यही सोचेंगे। हम लोग का जो आवाज है ना, आवाज समझिए वहां के लिए बहुत टाइट आवाज है, लेकिन वहां के लोग इतना मीठा बोलते हैं, इतना मीठा कि कह नहीं सकते। तो थाईलैंड में एंजॉय किए हम लोग। ये देखिए हमारे मेंटर किशन सिंह सोलंकी, एक बार जोरदार ताली चाहेंगे थाईलैंड के अंदर। और बाजू में आप लोग देख रहे होंगे ऋषि राजपूत जी, दद्दू। दद्दू और दद्दी दोनों गए हैं, सोचिए। 65 साल 70 साल की उम्र में विदेश यात्रा पे। आप सुनते हैं ना उनका कहानी, सुनते होंगे। तो ये वहां पे थाईलैंड का है। ये देखिए वहां पे एंजॉय कर रहे हैं वाटर पार्क में। और मैं कैमरा लेके गया था और मैं फोटो निकालने के चक्कर में रह गया। पूरा एंजॉय तो मैडम। अच्छा, जब वेटी में ज्वाइन किया था मैडम मना करती थी कि सब क्या कहाँ से मिल जाता है सब, क्योंकि पहले 2 कंपनी में फेलियर का सिंबल लगा था। तो वेस्टीज में पहली बार जो लेके आया था चाय पत्ती और पेस्ट, तो अलग रहता है, थैली अलग हो गई, नया चीज आ गया। तो वहां पे सब घर वाले नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी चलो प्रोडक्टिव किया, अच्छा लगा, फिर वहां से काम चालू किया। वो भी काम कैसे चालू हुआ, क्योंकि सर के बार बार फॉलो करने के कारण हुआ, अपने मन से नहीं हुआ। तो फॉलो करते रहना है। ये देखिए ये थाईलैंड का वाटर पार्क। ये बाजू में एक सुनील सुनील जैना जी हैं जो दूसरे टीम से हैं, सूरत में ही रहते हैं। वहां पे एंजॉय किए हम लोग। अच्छा, मैं इतना सुंदर दिखता हूँ, इतना सुंदर मैं हूँ, है ना, ये आज पता, आज देखने के बाद पता चल रहा है। खैर कोई बात नहीं। कुछ पुराने पल हैं जो कुछ हम लोग मीटिंग में जाया करते थे। ये देखिए ललिता ताई दिख रही है ना। अरे संजय सर हैं ये बाजू में देखिए रोशनी ताई है, ललिता, ये दीपाली बाबा। और ये मैं हूँ। और एक बंदा, ये बंदा हमको कभी भी नहीं भूलेगा। ये बंदा बहुत ये जिंदगी भर याद रहेगा बंदा। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो उसके बारे में भी ये आगे हम बात करेंगे। और ये देखिए भागश्री ताई है। अच्छा, भागश्री ताई के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये वेस्टी में ज्वाइन करती हैं
तो घर में शुरू में जानबे करते हैं कि सब लफड़ा होता है, सास मना करती है, पति मना करते हैं। तो लफड़ा हुआ तो भागीरथी ताई चली गई मायके, अब आई ही नहीं रही है। इनके घर वाले बोल रहे हैं कि भाई कुछ नहीं करना है, घर पे रहना है। अब मायके गई तो आई नहीं। फिर पंचायत बैठा इनका मायके में। तो इनके पापा बोले कि मैं अपने लड़की को इतना पढ़ाया हूँ घर में बैठने के लिए, अब स्टडी करने के लिए मना करते। तो वहां से तय हुआ तब ससुराल आई। तो ऐसे भी जिद्दी लोग होते हैं, है ना, और होना चाहिए। ये सब लीडर हैं। ये देखिए रूबी सिद्दीकी है, आज 1 लाख प्लस की चेक ले रही है। यहाँ पे देखिए हम लोग 2016 के अंदर गए थे राजस्थान। और यहाँ पे देखिए मनोज सर दिख रहे हैं, कृपाल सर दिख रहे हैं, किशन सर, प्रीति दिख रही है। और देखिए विवेक कुमार सक्सेना, जिनको मैजिकल मैन बोला जाता है ना। ये पुराने पुराने लोग हैं। हीरा लाल जी हैं। ये राणा जी दिख रहे हैं, है ना। राणा जी से कल मैसेज डाले थे MHW में ना। देखिए राणा जी का याद आ गया। ये इधर मैं हूँ। तो अपनो रजिस्ट्रेंट, और हम लोग गए थे बूट कैंप करने के लिए। बहुत ही शानदार मीटिंग, बहुत ही जबरदस्त, विवेक कुमार सक्स का हुआ था। और हमारे खानदान में पहली कार, हमारे खानदान में पहली कार आई, देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे। किशन सर, मनोज सर, हीरालाल जी, ये हमारे बच्चे हैं, देख रहे हैं ना कितने छोटे छोटे। आज सब हमसे बड़े हो गए। थैंक यू, थैंक यू। टाटा टियागो टॉप मॉडल, और आज भी है हमारे पास। और ये कितने गाड़ी खींच के लाई। टाटा की गाड़ी इतना मजबूत है, कितना गाड़ी खींच के लाई। और ये साल में 40 कार और लेके आएगी। और अभी जस का तस है। चलिए दूसरी कार आई, मिस्टर पंकज महाले एंड सोनी, सोनी महाले। ये उनका लड़का है, कुणाल। अच्छा, ये व्यक्ति के बारे में बताऊं, मैं जहाँ पे नौकरी करता था वहां पे मैनेजर में थे और मैं ऑपरेटर में था। तो मेरा कमीशन बना था कुल जोड़ जाड़ के 800 कुछ रुपया। अच्छा, हमको मालूम था कि बेस्टी का कमीशन है। और ये थोड़ा पढ़े लिखे थे, तो मैं उनको लेके गया, बोले कि पंकज सर। अच्छा, सर तो बाद में मालूम पड़ा, पंकज मास्टर, ये क्या मैसेज हमको समझ में नहीं आ रहा। तो देखें, 800, 863 या 68 रुपए का चेक था। थोड़ा थोड़ा जुड़ जुड़ के आया था। तो देखे तो बोले कि आप कुछ करते हो क्या, वेस्टिज के नाम से आया है। बोले कि हाँ, कभी कभी सामान वामान ले लेता हूँ। तो बोले कि हमको भी बताइए। अच्छा, हमको बताने आता था लेकिन हम बताए नहीं। तो शाम को लेके आए, किशन सर, मनोज सर बैठे थे, वहां पे बैठा दिए, लोग प्लान दिखाएं। फिर वहां पे उनका ज्वाइनिंग हुआ। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं। आज किसी कारणवश अभी हैं, लेकिन फील्ड में नहीं है अभी। लेकिन बहुत जबरदस्त लीडर हैं। और यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं और एक व्यक्ति लेके चले जाते हैं महाराष्ट्र में। और इनके कारण महाराष्ट्र में बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा होता है। बहुत ही जल्दी इनका कम बैक होने वाला है। फिर उसके बाद राम कृपाल जी, जो सर बताते हैं कि हम लोग जाते थे और मिक्सचर और बिस्किट खिला के और खूब कहानी बताते थे 1 घंटा, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। अच्छा, दूसरी कंपनी में हमारे अप्लायन थे सर ये। तो वेस्टी RCM बंद हो गई थी, तो फिर हम लोग इनके पास गए, प्लान हुआ। बोले प्लान तो बढ़िया है, ज्वाइन भी कर लिए, एक दो चार आदमी को फटाफट ज्वाइन भी करा थे, लेकिन चालू नहीं हो रहे थे। तो हम लोग हमेशा जाते थे, मिलते थे। बोले सर आप लिस्ट दे दीजिए, देखिए हम लोग काम करते हैं। बोलते हैं कि हम लिस्ट दे देंगे, हम लोग अच्छा आप बोल रहे हैं, हम ही को तो करना पड़ेगा। अरे अपना तो मकसद था किसी तरह बंदा चालू हो जाए, है ना। तो किसी को चालू कराने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़ता है भाई। किसी के घर में अमीरी लाने के लिए, सुखी ये करने के, सब करना पड़ता है। जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए करते हैं ना, तो उसे करना पड़ता है। तो कृपाल सर चालू किए हैं, बहुत अच्छा। हमसे पहले सर गोल्ड बने, स्टार बने, डायमंड बने।
आज देखिए हमसे भी महंगी कार चलाते हैं, हमसे पहले भी घर ले चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त लीडर। अच्छा, पुराने कंपनी में ये हमारे सीनियर थे। बहुत अच्छा। यहाँ पे देखिए राज सर आए हुए हैं, मनोज सर हैं, इनकी मम्मी है। इनकी मम्मी आज भी हमको बोलते हैं डॉक्टर बाबू ऐसा बोलती है। इनको क्या हुआ था, ये करंट मार दिया था गांव में, तो इनका ये हाथ उठता नहीं था, मतलब पल्लू भी नहीं रख सकती थी। तो इनको प्रोडक्ट हम लोग खूब चलाएं, अपने फ्लेक्स वाय लेलार्जिनाइन ये सब, नोनी स्पाइरुलिना, खूब प्रोडक्ट यूज कराएं। और इनका एकदम सही हो गया, हाथ उठने लगा ऐसा जबरदस्त। तब से ये बहुत मानती है ना। और इनके यहाँ बहुत ही जबरदस्त अच्छा रिजल्ट है प्रोडक्ट का, तभी तो इतना काम। मतलब अभी सर का मीटिंग, अभी गांव गए थे तो मीटिंग किए थे, तो 25 आदमी, तो सोचिए मम्मी बुला दी थी, जिनका उम्र अभी लगभग 80 साल है। इतना जबरदस्त ये। चलिए आगे, एक बार जोरदार ताली चाहेंगे हमारे टीम के जबरदस्त डायनेमिक लीडर ललिता भास्कर पाटिल, बहुत ही जबरदस्त। ये वही लेडीज हैं, आप पहचान लीजिए बढ़िया से। मैं यहाँ से निकला हूँ और नवापुर पार किया हूँ, और बोले कि सर आने का नहीं, आने का नहीं, कोई नहीं मिलेगा। क्या हुआ भाई, तो सब लेडीज आज मायके चली गई है, भाई दूज है। अब सोचिए हम वापस आएंगे, वहां उतना दूर चले गए हैं। फिर एक वे बोलती है कि सर आज बैल का पूजा, महाराष्ट्र में एक पोंगा करके तो आता है, पोंगल त्योहार आता है, तो उसमें बैल का पूजा होता है हर घर में, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, कोई भी। बोली सर आज नहीं आने का, नहीं आने, तो ऐसा ऐसा चला। लेकिन फिर भी हम गए। देखिए हमारे टीम में पहली लेडी यहाँ से कार अचीवर बनी, कार ली। इनके खानदान के पहले व्यक्ति जो कार अचीव किए, डायमंड डायरेक्टर। देखिए इनके यहाँ गाड़ी का पूजा हो रहा है। हमारी मैडम भी गई पहली बार महाराष्ट्र, कि भाई गाड़ी आए तो भी तो जाना पड़ेगा। फिर बाजू में देखिए इनके अपलायन, ललिता पाटिल के अपलायन मिस्टर पंकज महाले। यहाँ से गाड़ी मिला, विदेश यात्रा मिला, ड्रीम होम। और ये ड्रीम होम आप जो देख रहे हैं डिंडोली के अंदर, सन्या के अंदर, आप दिवाली के थोड़ा पहले या थोड़ा सा 10 दिन बाद आप सभी लोग आमंत्रित हैं माय ड्रीम होम, जो टोटल 55 लाख का घर है। आप सभी आमंत्रित हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे ये नेटवर्किंग में कुछ नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, वो हो गया, वो किया था, मैं 4 साल किया, मैं 3 साल किया, कुछ नहीं हुआ। तो भाई मैं तो कोई नौकरी करता नहीं हूँ। और यूपी बिहार में कल्चर है, सूरत से पैसा जाएगा, आएगा नहीं। आपको कितना भी दिक्कत है यहाँ पे काम चलाओ, लेकिन गाँव से नहीं आता है। तो ये सब घर हुआ, गाड़ी हुआ, विदेश यात्रा हुआ, सब पूरा फुल टाइम यही, तो कैसे चल रहा है? नहीं आता तो कैसे चलता? तो लोगों को नहीं आया होगा, वो अपने जगह पे सही है, लेकिन हमको यहाँ से आज तक 1 करोड़ 12 लाख रुपया आ चुका। अभी देखिए घर में जा रहे हैं, विदेश यात्रा की, ये सब पॉसिबल। आप सिस्टम में रहेंगे, अपलाइन के सबमिशन में रहेंगे, सब होगा। अगला टारगेट जो है मैं आपको बता दूं, अब थोड़ा फास्ट में चलूंगा। दिसंबर 2025 तक 40 कार इन माई टीम, मेरा टारगेट है। 14 अप्रैल 2027 को मैं मर्सिडीज ले रहा हूँ रजिस्ट्री के माध्यम से। और दिसंबर 2026 तक 10 लाख का इनकम, माई 100 डाउनलाइन इनकम फ्रॉम वेस्टीज 1 लाख। वेस्टीज से 100 लोगों की इनकम 2026 तक 1 लाख का होगा। अगला टारगेट है माई फॉरेन ट्रिप 50 डाउनलाइन। अगला जो मैं फॉरेन ट्रिप जाऊंगा थाईलैंड 2026 के अंदर, तो 50 लोग हमारे टीम के अंदर होंगे जो फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे। और 2025 दिसंबर में मैं ड्यू सिटी लेवल अचीव करूंगा विथ 6 लाइन एलओबी, मल्टीपल एलओबी के साथ में। 2026 के अंदर मेरा टारगेट है कि मेरी टीम में 10 यूसीडी, 50 क्राउन, 80 डायमंड, 100 स्टार, 120 गोल्ड, 150 सिल्वर और 350 ब्रॉन्ज डायरेक्टर विथ एलओबी वाले होंगे। गरीब गरीब वाले नहीं होंगे हैं।
एलओबी वाले, यानी उनका 6-6 हजार से मेंटेन होगा साइट। अब ये सब हुआ, मेरे साथ हुआ तो आपके साथ भी होगा, पक्का होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ बदलाव करना पड़ेगा, कुछ बदलाव करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं, आपका स्वागत है। तो ये बिजनेस में आने के बाद आपको रखना पड़ेगा पैसेंस। पैसेंस से काम रुकना पड़ेगा। ये बिजनेस में आप 3 से 5 साल के लिए, ऐसा नहीं चेक करने के लिए मत आइए, ट्राई करने के लिए मत आइए, उससे अच्छा है आप मत कीजिए। लेकिन आइए तो पाने के लिए कीजिए, 3 से 5 साल इस सिस्टम में आपको टिकना है। पैसेंस रखना है अपने काम के लिए, टुवार्ड्स आवर वर्क, टुवार्ड्स आवर कंपनी। अपने कंपनी पे पैसेंस रखना है, भरोसा रखना है, अपने काम पे भरोसा रखना है, पैसेंस रखना है। अपने टीम पे पैसेंस रखना है। मैं जो टीम बना रहा हूँ बहुत अच्छा टीम है। नॉट गिव अप, पैसेंस रखिए, आप छोड़िए मत, क्योंकि इस सिस्टम में कोई आज तक फेल नहीं हुआ है। या तो सीखता है, नहीं तो जीतता है। पैसेंस मेकिंग आवर सेल्फ बेटर बेटर बेटर, अच्छा से अच्छा 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 करने के लिए आप वो रखिए, पैसेंस रखिए। एक बार जोरदार ताली चाहेंगे हमारे कंपनी मैनेजमेंट, मिस्टर गौतम बाली जी, कैनवर वीर सिंह, दीपक सर के लिए जोरदार ताली। बहुत अच्छा। सामने आप लोग को दिख रहा होगा, जीवन जीवन में सफलता के रहस्य को समझने में जो मुझे मदद मिली, और यह समझने का मौका मिला कि अपनी सोच में जरा सा बदलाव करके दुखों को खुशियों में कैसे बदला जा सकता है, यह मैंने आपसे समझा। आपकी प्रेरणा के लिए मैं सदैव आपका आभारी हूँ, और इसी जिम्मेदारी को और लोगों तक पहुंचाने के क्रम पथ पर अग्रसर रहूंगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार। एक बार विवेक सर के लिए, संजय सर के लिए, किशन सर के लिए, मनोज सर के लिए, अनिल सर के लिए, राज सर के लिए, सिद्धार्थ सर के लिए, संजय सर के लिए, जो भी हैं, माई अपलाइन थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे डाउनलाइन सभी के लिए शुक्रिया, मेरे क्रॉस हेल्पिंग लाइन सभी के लिए शुक्रिया। नेटवर्क मार्केटिंग एक अनोखा बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग वह खूबसूरत बिजनेस है जिसने संसार को सबसे ज्यादा करोड़पति दिए। अगले करोड़पति आप हो सकते हैं यदि आप ठीक से जान लें कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। दुनिया में आज तक जितने करोड़पति हुए हैं, उसमें ज्यादा जो करोड़पति जहाँ से आए हैं, जिस इंडस्ट्री से आए हैं, वो उस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। ये एक अनोखा बिजनेस है, और अगले करोड़पति आप हो सकते हैं। बस आप टिके रहिए, टिके रहिए, टिके रहिए सिस्टम के साथ। व्हाट वी वांट, लोग देखिए चाहते हैं, पैसा चाहते हैं। हर आदमी का सपना होता है कि पैसा आए, कार आए, घर आए। हर आदमी के सपने होते हैं, और आपके भी सपने होंगे। हर आदमी चाहता है विदेश यात्रा, हर आदमी चाहता है हॉलीडे, छुट्टियां। हर आदमी चाहता है एजुकेशन, अपने बच्चों का अच्छा पढ़ाई लिखाई, हर आदमी चाहता है। हर आदमी चाहता है समय की आजादी, हर आदमी चाहता है। हर आदमी चाहता है सुरक्षा, कि जो हमारा धंधा है, हमारा जो बिजनेस है, अच्छे से चलता रहे, इसमें कोई दिक्कत ना है। ये सब चीज एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलता है, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, वेस्टिज। ये जो आप सब दिख रहे हैं बाहर के कोई प्लेटफॉर्म पे, सब एक साथ नहीं मिलेगा। पैसा मिलेगा तो समय नहीं रहेगा, समय मिलेगा तो पैसा नहीं रहेगा, सुरक्षा का कोई गारंटी नहीं है। तो ये सब है, लेकिन वेस्टिज में ये सब आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वाई नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब कैसे चालू करते हैं, इसको क्या है ये? तो स्टार्टअप विथ लो इन्वेस्टमेंट, इसके लिए कोई बड़ा पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है। नो टाइम बाउंडेशन, यहाँ पे टाइम का बाउंडेशन नहीं है। जो आपके पास फालतू समय मिला उसमें कीजिए। नो एरिया बाउंडेशन, आप ऐसा नहीं कि हम सचिन में करेंगे, पंडेसरा में करेंगे। पूरा एरिया आपके लिए खाली है, पूरा इंडिया पूरा वर्ल्ड खाली है, जहां जहां वेस्टी काम कर रही है। नो एज लिमिट, मतलब नीचे का खाली 18 लिमिट है, ऊपर का कोई लिमिट नहीं है। आप 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, 50 साल के हैं, 40 साल के हैं, आप कर सकते हैं। नो पैलेस रिक्वायरमेंट, यहाँ पे आपको जगह लेने की जरूरत नहीं होती है। अनलिमिटेड इनकम, इसके साथ में अनलिमिटेड इनकम होता है।
अब क्या है, सिंपली फॉलो द सिस्टम। आपको सिस्टम फॉलो करेंगे तो आप यहाँ पे सक्सेस हो जाएंगे। अब सिस्टम क्या है देखते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब लोगों के द्वारा कामयाबी की चाहत रखने वाले, डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब लोगों के द्वारा कामयाबी की चाहत रखने वाले लोगों के लिए बनाया गया रास्ता ही सिस्टम है। तो वेस्टी में आप जानते हैं 7 सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ सिस्टम है। चलिए आगे बात करते हैं। पावर ऑफ सिस्टम। पावर ऑफ सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम से काम करने पर दुनिया का कोई भी काम अपने अंजाम तक पहुंच सकता है। कोई भी काम अगर सिस्टम से करेंगे तो वो काम आपको अंजाम तक पहुंच जाएगा। सिस्टम तोड़ेंगे, जैसे देखिए ये बस बंद हो गया, अब धक्का मारना है, देखिए यहाँ पे ढलान दिख रहा है, तो ढलान से सीधा बस को नीचे ये कर देना था, धक्का दे देना था, चालू हो जाता। अब देखिए ये लोग ऊंचाई की तरफ धक्का मार रहे हैं, यानी सिस्टम को तोड़ रहे हैं। तो सिस्टम में रख के काम करना है। यहाँ बताया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग मतलब कहाँ, जापान में देखिए ये लाइन बता रहा पीला पीला कि इतना है, ऑस्ट्रेलिया में इतना है, जर्मनी में इतना है, फ्रांस में इतना चल रहा है, इतना इतना आप लोग देख रहे हैं। वहीं पे इंडिया में देखिए, इंडिया पे अभी छोटा सा बिंदु है, श्रीलंका में अभी स्टार्ट हुआ है, पाकिस्तान में तो अभी है ही नहीं। और इंडिया में हर व्यक्ति बोलता है मैं किया हूं, मैं सब जानता हूं। यानी सोचिए इंडिया में अभी 1% लोग केवल डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, पूरा इंडिया खाली है, पूरा जगह खाली है। तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। सभी के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड रहना है आपके लाइफ में, जिसका भी अभी तक किसी का भी कंट्रीब्यूशन हुआ है किसी भी रूप में, या समय के रूप में कोई हेल्प किया है, कोई पैसे से, कोई समय से, कोई किसी तरह हेल्प किया है, उसका हमेशा शुक्रिया अदा करना है। बी थैंकफुल यूनिवर्स, यूनिवर्स का थैंकफुल रहना है। बी थैंकफुल एवरीवन, हर व्यक्ति के लिए थैंकफुल रहना है। एवरीथिंग हमेशा, गॉड के लिए हमेशा एवरीथिंग थैंकफुल रहना है। थैंकफुल और अपलाइन, अपने अपलाइन के लिए हमेशा शुक्रिया अदा करना है, डाउनलाइन के लिए शुक्रिया अदा करना है। और कमिटमेंट, देखिए कोई भी काम कमिटमेंट से चलता है। विटी में साइन करने से आप बड़ा नहीं बनेंगे, कमिटमेंट लेने से। बहुत सारे लोग साइन करके आज नहीं है तो थोड़े बड़ा बनेंगे। तो कमिटमेंट कीजिए कि आपको फुल टाइम करना है कि पार्ट टाइम करना है। या तो फुल टाइम कीजिए, नहीं तो पार्ट टाइम कीजिए। सम टाइम नहीं होता है ये बिजनेस, कभी कभी। सम टाइम का मतलब कभी कभी, ये कभी कभी का बिजनेस नहीं है। पार्ट टाइम कीजिए, रोज 2 घंटा देना है, 3 घंटा देना है, उतना ही दीजिए। फुल टाइम करना है तो जो भी 5-6 घंटे उतना ही कीजिए, लेकिन कभी कभी नहीं। वर्क कमिटमेंट का कमिटमेंट लीजिए कि आप क्या काम करेंगे, कितना करेंगे। पैसेंस कमिटमेंट, आपको पैसेंस रखना है। इन्वेस्टमेंट इन लर्निंग, आपको लर्निंग में थोड़ा सा खर्चा आएगा। जैसे कोई मीटिंग है, जैसे अभी एक मीटिंग होने जा रहा है 24-25 को, बहुत ही जबरदस्त VWS, बहुत ही प्रोग्राम है, 3540 रुपया डायरेक्टर है नेवब के लिए है। तो इसमें खर्चा आएगा, तो आप इसके लिए भागेंगे तो फिर आप बड़ा नहीं बन सकते। ये पढ़ाई जो है, जो मीटिंग है, डॉक्टर लेवल, डॉक्टर से ऊपर लेवल की पढ़ाई है। तो ऐसा खर्चा आएगा, आपको खर्चा वहन करना पड़ेगा। क्योंकि हम देखिए हमारे बच्चे को हम खर्चा करते हैं ना, ये ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग, ये चीज, वो चीज, ये स्कूल, ये कॉलेज, सब कराते हैं। वो इनकम कब देने चालू करता है? 25 साल के बाद। लेकिन ये 5 साल से लेके 20 साल तो हम खर्चा करते हैं कि नहीं? तो उसी तरह आपको भी अपने ऊपर कुछ खर्चा करना पड़ेगा। प्रायोरिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना जरूरी है सिस्टम में, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। हमको याद है कि जब हम इस सिस्टम में जुड़े तो मैं मिलता था तो मैं टी शर्ट का दीवाना था, टी शर्ट और जीन्स पहनता था। तो एक बार सर मिले, एक बार जोरदार ताली चाहेंगे किशन सर, सोलंकी सर। तो बोले कि विक्रम जी अगला बार जब मिलिएगा ना तो आप ड्रेस में मिलिएगा। बोले सर ये क्या है? बोले कि वाइट, वाइट शर्ट ब्लैक पैंट टाई के साथ। और उसके बाद में जब भी सर से मिला, बिना ड्रेस का नहीं मिला। शर्म तो आया, शुरू में दिक्कत आया, लेकिन फिर भी बोले सर बोल दिए तो कोई बात नहीं, क्योंकि सर जैसा बनना था। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जरूरी है। उसके बाद आप फटाफट आप देख लीजिएगा, आपको क्या करना पड़ेगा। आपको सफल होना है तो प्रोस्पेक्ट का वाई क्लियर, जिसको भी आप ज्वाइन कराते हैं ना उसका वाई क्लियर कीजिए कि भाई अब आपको क्या चाहिए, ये बिजनेस में क्यों आए हैं, आपको 5 साल में क्या चाहिए, 3 साल में क्या चाहिए, साल भर में क्या चाहिए, उसका वाई क्लियर कीजिए। वाई क्लियर नहीं करेंगे तो देखिए आपका एक कैसे घूम रहा है या घूम रही है जो भी है, उसी तरह डाउन लाइन घूमते रहेगा, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि उसका वाई क्लियर नहीं है। तो आपका प्रोस्पेक्ट को वाई क्लियर कराना है, प्रोस्पेक्ट का माइंड सेट करना है। उसका माइंड सेट करना है कि भाई अगर आप 20 साल का से नौकरी कर रहे हो, 15 साल से कर रहे हो, आप 12 घंटा, 10 घंटा, 8 घंटा जो भी देते हो, उससे आपका दाल रोटी चलता है। इस सिस्टम में 2 से 3 साल दीजिए, आप उसका माइंड सेट कीजिए, आपका सपना पूरा होगा। तो वो माइंड सेट करना है, प्रोस्पेक्ट का वहम क्लियर करना है
कि भाई इसमें क्या मिलेगा, कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, आप उसको आप ड्रीम दिखाइए। नहीं तो ड्रीम नहीं दिखाइएगा तो देखिए व्यक्ति चौराहा पे खड़ा है, अब इसको पता ही नहीं चल रहा किधर जाऊं, ये रास्ते पे जाऊं किधर जाऊं, ये किसका वहम अभी मतलब माइंड में वहम हो गया है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आएगा कि नहीं आएगा, सफल होंगे कि नहीं होंगे, इसको वहम है। उसी तरह आप अपने प्रोस्पेक्ट को, जिसको भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं, जो भी आपका डाउनलाइन है, उसका वहम क्लियर कीजिए कि बस इस सिस्टम में मैं आपके साथ हूँ, आप ये सिस्टम, आप सपना आप देखिए पूरा हम कराएंगे। तो आपका आपको उसका वहम क्लियर कराना पड़ेगा, प्रोस्पेक्ट का नीड क्लियर कीजिए। किसी मान लीजिए किसी का घर का 20,000 खर्चा है, 25,000 खर्चा है, 30,000 खर्चा है, 10,000 खर्चा है, तो उतना इनकम उसको जब आप दिला देते हैं इसमें काम करके, उसके नीचे नीचे जाके काम करके, तो वो आपको सब कुछ छोड़ के आपके साथ काम करने के लिए तैयार। देखिए अटैची लेके भागा आ रहा है, अपने अपलाइन के पास जा रहा है, क्योंकि इसका नीड क्लियर। अब किसी का नीड अगर क्लियर नहीं होगा तो हम बोलेंगे मीटिंग में आओ, ऐसा करो, तो नहीं आएगा ना। बोलेंगे मैं मीटिंग में जाऊंगा, मेरा 500 का नुकसान हो जाएगा, तो फिर मेरा घर का हफ्ता कैसे आएगा, मैं लोन लेके रखा हूँ कैसे होगा, मेरे बच्चे का पढ़ाई कैसे जाएगा, भाड़ा कैसे दिएगा, राशन कैसे चलेगा। तो ऐसे अपलाइन क्या करना, जो भी हमारे साथ जो लोग हैं जुड़े हैं अपने साथ, हर मीटिंग रेगुलर अपने साथ है, तो उनका जो भी नीड है, नीड क्लियर करना जरूरी है। प्रोस्पेक्ट को कंपनी का प्रोफाइल मार्केटिंग प्लान के बारे में पूरा पता है। जो भी जिसको आप ज्वाइन करते हैं, 1 महीना मैं तो बोलूंगा कि उसको बैठा के उसको मार्केटिंग प्लान बताना, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज दीजिए, फिर उसको फील्ड में उतारिए। आपका काम बहुत है। अक्सर क्या होता है, हम उसको जोड़ते हैं, बोलते हैं कि 5 आदमी को बुलाओ। वो कैसे 5 आदमी को बुलाओ, तो जानता ही नहीं है, ना उसको प्रोस्पेक्टिंग मालूम है, नहीं मालूम है, ना इन्वाइटिंग मालूम है। तो उसको सब क्लियर कराना है, प्रोस्पेक्ट गोल सेट कराना है कि भाई दिसंबर तक आपको कराऊं। जैसे अभी अपना टीम का गोल सेट है कि भाई दिसंबर तक 100 कराऊं, है कि नहीं। तो उसी तरह अपने प्रोस्पेक्ट को, भाई आप किस लेवल पे जाओगे, क्राउन करोगे, डायमंड करोगे, स्टार करोगे, 1 लाख का चेक, 50 लाख का, 50,000 का चेक, जो भी चेक है, 5 लाख का, जो भी उसका सपना है, उसका गोल सेट कराना है। सपना देखना अलग बात है, गोल सेट यानी जो भी सपना है उस पर हम डेट डाल देते हैं तो वो सपना गोल में डाइवर्ट कन्वर्ट हो जाता है। प्रोस्पेक्ट को मीटिंग ट्रेनिंग में आने के लिए सिखाएं। अक्सर क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि भैया आज मीटिंग है, बेस्तान में चले जाना। हाँ सर, आप कहाँ जाओगे, सर मेरा ड्यूटी है। मतलब आप ड्यूटी में जाओगे और आपका डाउनलाइन मीटिंग में आएगा। पहले आप, रेड है, रेड कलर का जो है आप हैं, बोलिए आप जा रहे हैं आगे आगे, आपके पीछे पीछे लोग आ रहे हैं। तो पहले आपको मीटिंग में आना है, पहले आपको प्रोडक्टिव करना है जो भी है। तो आपका डाउनलाइन देखा देखिए आप, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने के लिए सिखाएं, सही बात है। और दुनिया का सबसे आसान काम है व्यक्ति का मार्केटिंग प्लान दिखाना, सबसे आसान काम। एक ही बात तो बार बार बोलना है यार, क्या टेंशन है। अच्छा, जो नया के सामने बोल रहे हैं, आपसे गलती भी हो गया तो उसको मालूम नहीं पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ता है। आप बोल दिए कि स्पाइरुलिना में 56 प्रकार का न्यूट्रिशन मिलता है, अरे सब सही है, कोई टेंशन नहीं है। फ्लेक्स वेल से मोटापा कम होता है भाई। और एक ही फाइल से बार बार ये करना है, और ये फाइल आपको 2 लाख का इनकम कराएगी। आप प्लान दिखाना है करें, आप किसी के लिए काम मत कीजिए, आप उसको काम करने के लायक बनाइए। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्ट को विजुलाइज कराइए कि वो अपने लाइफ में क्या कर सकता है। ये देखिए व्यक्ति आगे बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। आप अपने जो भी प्रोस्पेक्ट है डाउनलाइन को विजुलाइज कराइए। कोई बात नहीं, अभी डायरेक्टर मेंटेन हो रहा है, आगे गोल्ड करेंगे, सिल्वर करेंगे, स्टार करेंगे, डायमंड करेंगे, क्राउन कर लेंगे। दिसंबर के 2 महीना पहले क्राउन करेंगे, दिवाली में क्राउन फोड़ देना है। आप विजुलाइज करेंगे, क्राउन आप बन जाएंगे, आपके घर का इनकम 1 लाख होगा, आपको कार फंड, हाउस फंड, ट्रिपल फंड सब मिलेगा। आप विदेश यात्रा जाएंगे, आपका खुद का घर होगा, भाड़े में अभी तक रहें कोई बात नहीं है, जितना साल गुजार लिए, 6 महीना मिलके करते हैं, जो काम करते हैं, ऐसा विजुलाइज कराइए। प्रोस्पेक्ट को पार्टिसिपेट करना सिखाइए। जैसे अभी जूम मीटिंग होता है, बहुत सारे लोग अपना माइक नहीं खोलते हैं, कैमरा नहीं खोलते हैं, वो सुनते हैं। अब क्या सीखे क्या नहीं सीखे पता ही नहीं चल रहा है, वो सवाल भी नहीं पूछ रहे हैं। तो प्रोस्पेक्ट को सिखाइए कि नहीं, आपको सवाल करना है, जो नहीं समझ में पूछिए, बात कीजिए, परिचय बताइए, बोलते बोलते बोलते। देखिए यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बोलने का मौका मिलता है। और स्कूल में नहीं बोलने दिया जाता, आपके घर में आपके बच्चे, आपके मैडम नहीं बोलने देगी, सोसाइटी में लोग आपको नहीं बोलने देंगे। यही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बोला जाएगा नहीं, आप बोलो, आप बोलो बोलो। देखिए बोलते बोलते संजय मैडम कितना अच्छा बोलती है, ललिता पाटिल बोलना चालू कर दी, पूनम मैडम चालू कर दी, ये सब बोलते बोलते चालू कर दिए, सोनी मिश्रा, ये सब जितने भी सब लोग बैठे हैं,
ये सब बोलना चालू कर दिए। पहले नहीं बोलते थे। ये पिंकी मौर्य में हमको याद है, जब शुरू में हम लोग मिलते थे तो दरी सामी से रहते थे, और आज देखिए इतना इतना डेमो करती है भाई कि उतना डेमो हम लोग भी नहीं करते। तो ये सोचिए, पैसा तो बाद में आएगा, जो भी है बहुत बड़ा पैसा आएगा, लेकिन क्या आपके अंदर ये बदलाव आया कि नहीं? तो वेस्टिंग में सब बदलाव चीज ये है। तो प्रोस्पेक्ट को पार्टिसिपेट करना, हाथ उठाना, बोलना, ये जरूर सिखाना। स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट करना जरूरी है। स्किल डेवलपमेंट के लिए सीखना, आपको बाल काटना, दाढ़ी रोज करना, स्किल। देखिए, जो अपना सर्विस नहीं करेगा दूसरों को सर्विस कैसे करेगा? ये हमारा जो ड्रेस है, वाइट वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक ये शूज, ब्लैक मोजे, ब्लैक बेल्ट, ये अपना डेवलपमेंट। ड्रेस कोड जो है, शू पॉलिश रोज करना है, गुड बिहेवियर, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, नो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। ये बिजनेस में आने के बाद अगर आप पहले से ले रहे हैं तो कृपया करके छोड़ दीजिए, अगर आपको बड़ा करना है तो। नहीं तो जहाँ है वहीं पे ठीक है ना? इस सिस्टम में आ गए तो आपको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, बिमल, गुटखा, कुछ भी कहीं भी कुछ बोल देना, लोगों से अनबिहेवियर नहीं करना, अच्छा बिहेव करना है। ये आपको स्किल डेवलपमेंट सिखाता है। यूनिफॉर्म प्रेस। देखिए, ये सिस्टम में आप भले कोई भी कास्ट से हो, कोई भी धर्म से है, लेकिन ये समझ जाइए कि आप एक इस सिस्टम में आने के अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। आप एक मोची हैं, आप एक प्रेस यानी धोबी हैं, है ना? आप एक नाई हैं। आपके अंदर ये तीनों चीज होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप लाइन लगाए हैं पुलिस कराने के लिए, आप लाइन लगाए हैं दाढ़ी बनाने के लिए, आप लाइन लगाए हैं प्रेस करने के लिए, नहीं। ये खुद का काम है और रोज का काम है। हेयर कटिंग एवरी 20 डेज, 20 दिन के अंदर आपका हेयर कटिंग। आपको लुक बिजनेसमैन। ऐसा नहीं कि तेरे नाम की तरफ ऐसे मार रहे हैं, ऐसे मार रहे हैं ना। तेरे नाम में जो था ना सलमान खान का, वो सब नहीं चलेगा। तो आपको बिजनेसमैन की तरह, एकदम बाल बिजनेसमैन की तरह दिखना चाहिए। 20 दिन के अंदर बाल कट जाने चाहिए, और रोज दाढ़ी। अपना जो रूल है ना सफलता होने के लिए, मतलब आर्मी से भी कड़क रूल है भाई। आर्मी से भी कड़क रूल है। तब जाके आप 5 लाख 10 लाख, कहाँ आर्मी वाले को 5 लाख 10 लाख मिलता है? 5 लाख पीएम का, सीएम का नहीं है इनकम, आपको मिल रहा है। तो आपको सिस्टम डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। इस बिजनेस में दो तरह के लोग आते हैं, एक आते हैं प्रोफेशनल और एक आते हैं अनप्रोफेशनल। कोई भी दुनिया में, कोई भी सिस्टम में प्रोफेशनल लोग पैसा कमाते हैं, अनप्रोफेशनल नहीं कमाते हैं। जैसे कोई क्रिकेट मोहल्ले में खेल रहा है तो पैसा नहीं कमाएगा। कोई बाथरूम में गीत गा रहा नहाते नहाते तो पैसा नहीं कमाएगा, उसको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। तो ये बिजनेस में सब आते हैं अनप्रोफेशनल। आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपको उनको प्रोफेशनल बनाना है, और उनको प्रोफेशनल बनाने से पहले आपको प्रोफेशनल बनना है, क्योंकि आपका देखा देखी आपका टीम करेगा। गोल सेटिंग, हमेशा अपने काम को बढ़ाने के लिए निर्धारित करें, ना कि किसी चीज को पाने के लिए। सेट आवर पर डे गोल, जिसे मैं अभी लोग बताया, हम लोग सीखे हैं कि भाई आप 20 पीवी का गोल सेट कीजिए कि हमको 20 पीवी करना है। इट इज सिंपल बट नॉट इजी। ये सिंपल है लेकिन इतना इजी नहीं है, लेकिन आदत नहीं है ना, लेकिन इसको आदत में लाना है। देखिए, वॉकिंग करना, टहलना सिंपल है, लेकिन लोग इजी नहीं नहीं टहलते हैं। बुक पढ़ना सिंपल है बट नॉट इजी। लुक वीडियो सिंपल, वीडियो देखना सिंपल है, लेकिन लोग देखते नहीं है। बड़ा सोचना सिंपल है, लेकिन सोचते नहीं है। अब ये सब करने के लिए पैसा तो लगता नहीं है, लेकिन आदत में नहीं है। तो क्या करना है, इसको आदत में लाना है। एक्शन प्लान, सभी प्रोडक्ट का उपयोग करना, जो 7 काम आप जानते हैं। लोगों को चर्चा करना, लिस्ट बनाना, लोगों को आमंत्रित करना, प्लान शो करना, मीटिंग करना, टीम वर्क, फॉलो अप, ये 7 काम है। और आत्मनिर्भर बनना है। इट इज माई बिजनेस, ये सोचना है कि ये मेरा बिजनेस है, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। न ये बिजनेस मेरे डाउनलाइन का है ना ऑफलाइन का है। ये आईडी के मालिक कौन है? तो खुद हम हैं। ये आईडी पे आज भले 10,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है, कल जाके 5 लाख आएगा। ये 5 लाख लाने का जवाबदारी हमारा खुद है। ऑफलाइन से सीखना है और नीचे सिखाना है, और सब मिलके पैसे कमाना है। इस सिस्टम में जी, जी सर, मैम, यही होता है। मेल हैं तो जी सर, कोई फीमेल हैं तो जी मैम। इस सिस्टम में आने के बाद चाची भौजी ये सब नहीं चलेगा, है ना? मैम, यही। इस सिस्टम में कोई भी लेडीज आ रहे हैं, या तो वो हमारी माँ है ना तो बहन है। कोई दूसरा रिश्ता नहीं है, तीसरा रिश्ता यहाँ पे है ही नहीं। तो ये अपने आदत में बना लीजिए। कमिटमेंट, 3 साल की प्रतिबद्धता के साथ इस बिजनेस को करना है।
पहला साल सीखना है, दूसरा साल सिखाना है, और तीसरा साल कमाना है, और चौथा साल से उड़ाना है ना। माइंड के अंदर सेट करना है कि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक सफल नहीं हो सकते हैं। बिना सीखे सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप डाउनलाइन के कारण, अपलाइन के कारण सफलता आ गई फिर वो चली भी जाएगी। सफलता को बरकरार रखने के लिए अपने को सीखना जरूरी है। फोर पिलर ऑफ सिद्धार्थ सर जो हमारे मेंटर हैं, उनका फोर पिलर है कंसिस्टेंसी, 300 पीवी, यहाँ पे दिया हुआ कि 20 पीवी रोज, इसका ये करना है। होम मीटिंग, वीकली मीटिंग, ये फोर पिलर है। किसी बिल्डिंग को बनने के लिए पाया की जरूरत होती है, पिलर की जरूरत, उसी तरह बिजनेस को खड़ा करने के लिए फोर पिलर। तीसरा है टीटीटी फाइल ट्रेनिंग, एलडीपी, अपने डाउनलाइन को बुला के फाइल का ट्रेनिंग दिया, कैसे ऐसे मीटिंग करना है। उसके बाद सेल द इवेंट, सक्सेस सेमिनार, जो भी प्रोग्राम ऑफलाइन पे हो रहा, ये सेल द, ये 4 पिलर है। ये 4 पिलर को अपने को हमेशा करना है। शुरुआत के साथ गलती है, जब भी बिजनेस में आएंगे काम करेंगे तो आपसे गलती भी, ऐसे गलती किसी होगा जो काम करेगा। जो काम ही नहीं करेगा उसे क्या गलती होगा। तो काम करेंगे तो गलती क्या आएगा, दोबारा चक्की बनाना, छोटे समय का रवैया, अपने आप को दोषी ठहराना, असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेकर नाजुक होना, बिक्री न करना, सपने चुराने वाले को मत देना, अपने स्पॉन्सर को अवसर करना, ये गलती है, नहीं करना। आपको सब पता है कि 4 एका होता है, जरूरत है उसको खोजने की। 52 लोगों का लिस्ट बनाइए, प्लान दिखाइए, शुरू करिए, लिस्ट खत्म होने तक आपको 4 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको कामयाब बना देंगे। 52 लोगों को प्लान दिखाइए, 4 डायरेक्टर मिल जाएंगे, आप डायमंड हो जाएंगे। कार फंड, ट्रेवल फंड तो आ जाएंगे। 3 गोल्डन रूल, इस सिस्टम का गोल्डन रूल है। पहला जो है शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द अपॉर्चुनिटी। हम किसी को जा रहे हैं बताने तो प्रोडक्ट का शेयर करना है, अपॉर्चुनिटी शेयर करना है। और उसके बाद सेल द इवेंट, जो भी प्रोग्राम हो रहा है हमारे बाजू आजू बाजू नजदीक में, तो उसको जहां आपकी टीम है जहां हो रहा वहां पे सेल करना है, इवेंट को सेल करना है। इवेंट में आके बाद लोग बड़ा सपना बनाते हैं। जैसे अभी 13 तारीख को मेगा सीएनटी है बाबा बलवानी, शिव गौरी हॉल के अंदर, आपको मालूम है। उसके पहले जो संडे आएगा अपना, जो 6 तारीख है, 6 तारीख को बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, जो है अपना भेस्तान डीएलसीबी पे। 12 तारीख को हमारे मेंटर मिस्टर रिहान खान जी आ रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त एलडीपी होने वाला है कोर कोर टीम के साथ में। तो ये इवेंट को आपको क्या करना है, सेल करना है, ये गोल्डन रूल है। कोर वैल्यू, सिस्टम का कोर वैल्यू है, टीम का कोर वैल्यू है, ऑलवेज स्पीक एंड लिसन पॉजिटिव। हमेशा आपको पॉजिटिव सुनना है, पॉजिटिव बातें करना है। ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट और अपलाइन लाइफ लाइन एंड हेल्पिंग लाइन। हमेशा तारीफ कीजिए, तारीफ का बांध चलाइए, तारीफ कीजिए। घर में है बच्चों का तारीफ कीजिए, मैडम है, मम्मी पापा है, सबका पड़ोसी, सबका तारीफ कीजिए, तारीफ कीजिए। आप तारीफ करके दुनिया को जीत सकते हैं। नेवर नेगेटिव पास क्रॉस लाइन, कभी भी नेगेटिव अपने क्रॉस लाइन में, डाउन लाइन में पास नहीं करना। आप अपने अपलाइन से बात कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई नेगेटिविटी आए तो आप अपलाइन से बात कीजिए। खान सर बोलते हैं कि आपका जब बीपी लो हो, टेंशन हो, तो किससे बात करना चाहिए? अच्छा, मैडम की बहन से। लेकिन मैं बोल रहा हूं जब भी आपके मन में नेगेटिव हो, ये मन ये हो, तो आपको अपने अपलाइन से बात करना है, ना कि डाउनलाइन और हेल्पिंग लाइन से। नेवर एवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट काउंसलिंग आवर अपलाइन। कोई भी नया चीज मिले, जैसे बहुत सारे लोग दूसरे कंपनी के प्लान दिखाने आ जाएंगे, कुछ लोग और बताने आ जाएंगे, कुछ लोग और कराने आ जाएंगे, तो बिना प्लान का काउंसलिंग किए आपको काम नहीं करना है। जैसे अभी क्या है, कुछ लोग में देखा, कुछ लोग यहाँ पे रह रहे थे 20 साल से ऐसे थे, लेकिन अब एक व्यक्ति आया बता दिया कि कोडोदरा जुलवा में मकान मिल रहा है। अब वो व्यक्ति जाके ले लिया, उसको बहुत अच्छा डायरेक्टर बनने वाला था, वो जाके मकान ले लिया। अब उसको मीटिंग में बुलाते तो उसको याद आता कि हमको हफ्ता भरना है, तो वो सिस्टम से आउट हो गया। तो आपको जो भी कुछ भी आया भाई, 15 साल रह लिए, 10 साल ले रह लिए, 20 साल भाड़े पर रह लिए, यार 2 साल और रुको ना, 2 साल के बाद मजेदार घर लेंगे, कंपनी के हाउस फंड से घर लेंगे, कोई दूसरा काम चालू कर देते, अपलाइन से डिस्कस नहीं की। दोस्तों, संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता। अगर आपको अच्छी जिंदगी जीनी है तो रोज भागना पड़ेगा।
जंगल के राजा को भी शिकार के लिए रोज भागना पड़ता है। हिरन को भी अपना जिंदगी बचाने के लिए भागना पड़ता है, और जंगल के राजा को भी। वो नहीं भागेगा तो भूखा रह जाएगा, हिरन नहीं भागेगी तो उसका जान चला जाएगा। तो रोज भागना पड़ेगा। आप बस अपने आप से मत हारना, फिर आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। वो बोलते हैं ना कि मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। थैंक यू, थैंक यू। आप लोग ने इतना ध्यान से सुना, और मेरी बात अगर किन्हीं को दिल पे लगी हो, बुरा लगा होगा, तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ। वो आपके लिए नहीं था, किसी और के लिए था। थैंक यू सर, थैंक यू। ओवर टू यू सर, मौका देने के लिए थैंक यू। यस सर, यस, थैंक यस यू। सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शुक्रिया। शानदार, थैंक यू, बहुत जबरदस्त। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज अपना सक्सेस जर्नी बताया है, और बहुत कुछ आप बता पाए जिससे काफी सारे लोग को ये समझ में आया। तो चलिए आगे का हम वापिस माइक हैंड ओवर करते हैं किशन सर को। यस सर। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। एक बार विक्रम जी के सभी लोग जोरदार क्लैपिंग करना है। बहुत ही शानदार जबरदस्त आपने स्टोरी बताई। यादें ताजा हो गई, साइलेंट। सर का आवाज कम आ रहा है।